सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर में आनंदित हैं, मगन हैं। सो इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम वचन के साथ साथ एक सच्ची घटना क्यों रखते हैं आपके सामने में। क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि हम इतना कठिन जीवन नहीं जी सकते, कोई भी नहीं जी सकता करके। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि चेले प्रभु के जो थे वो भी हमारे समान मनुष्य थे। उन्होंने मसीहत को जिया, दुखों को उठाया, वचन को आगे लेकर गए। और मैंने अपने इस चैनल में कितनी ऐसी उदाहरणें दी जो यीशु मसीह के समय की नहीं, अभी वर्तमान समय की घटनाएं हैं। सो आज भी एक सच्ची घटना मैं आपके सामने में रखूंगा कि एक बहन जो अकेली परिवार में मसीह थी, कैसे दुखों, तानों और बदनामी को झेलते हुए परमेश्वर में बनी रही और परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य किया। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय उसका 12 वचन। दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। दोबारा पढ़ूंगा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वह सब सताए जाएंगे। मेरे प्रियो, इधर में लिखा पर जितने, एक नहीं, दो नहीं। एक होता है मसीह में टाइम पास करना, सिर्फ यीशु मसीह को तांत्रिक समझकर प्रार्थनाओं में आना और चले जाना। इन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो वचन में लिखा, पर जितने मसीह यीशु में एक भक्ति के अनुसार, एक डर के अनुसार जीवन बिताना चाहेंगे वह सब सताए जाएंगे। मेरे प्रियो, सच्चा विश्वासी जो होगा, जो परमेश्वर के वचनों को जानने और उसको मानने के लिए उत्सुक रहेगा, उसके जीवन में विरोध आएगा ही आएगा। और यही सच्चे एक विश्वासी की निशानी है। जो सच्चा होगा उसकी जिंदगी में दुख, परेशानियां, विरोध आएगा। क्योंकि मैं नहीं, वचन में लिखा जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह की। वचन में हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को, जिसने भक्ति के अनुसार जीवन बिताया, सताया गया। और यीशु ने वचन में बोला भी, अगर इन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी क्या करेंगे, सताएंगे। तो मेरे प्रियो, जो सही मसीह का चेला है उसके ज़िंदगी में सतावट आएगी, चाहे वो परिवार के द्वारा हो, चाहे वो समाज के द्वारा हो, चाहे वो गांव वालों के द्वारा हो, चाहे किसी जाति के द्वारा हो। तो मेरे प्रियो, वो कैसे ना कैसे करके प्रताड़ित या सताया जाएगा, क्योंकि वही सही मसीह का चेला और सेवक और विश्वासी है मेरे अजीज़ों। और मैं आपको एक बहन की घटना बताना चाहूँगा। ये एक सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं। मेरे प्रियो, एक बहन, ये पंजाब की घटना है, जो अकेली प्रभु में मसीह में थी। उसका कोई भी घर का सदस्य या उसका खास करके पति प्रभु में नहीं था। तो वो बहन को मसीह की सच्चाई के बारे में पता चला और उसने ठान लिया कि मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और उसने संगति में आना जाना स्टार्ट किया। और उसके लिए ये बात जो थी इतनी आसान होने वाली नहीं थी। पति जो है, एक तो मसीह को नहीं मानता, दूसरा नशों की लत में पीड़ित है करके। तो मेरे अजीज़ों, उसको अपनी पत्नी का मसीह के चर्च में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो उसको कभी ना कभी डांटता था, फिटकारता था कि मत जाओ चर्च में करके। लेकिन वो बहन ने चर्च जाना नहीं छोड़ा, लगी रही प्रभु में। तो उसने ये भी अपनी ज़िंदगी में परवाह नहीं किया कि ये मुझे मारेगा, गाली बकेगा, क्या करेगा क्या नहीं। तो मेरे अजीज़ों, जब वो प्रार्थना में जाती थी, चर्च में जाती थी, तो वहाँ जिस सेवक के पास जाती थी उसका पति अपनी पत्नी को यहाँ तक बोल देता था कि तू अपने यार से मुलाकात करके आ गई।
तो बेचारी फिर भी बदनामी उठाते हुए, मार खाते हुए प्रार्थना और संगति में बनी रही। एक दिन तो हद हो गई कि वो जैसे ही चर्च में गई, शाम का समय था, तो उधर बारिश भी चालू हो गई और प्रार्थना संगति समाप्त करके जब वो घर में आई तो पति ने उसको खरी खोटी सुनाई और मारा, और मारकर रूम का दरवाज़ा बंद करके, बारिश का दिन था, उसको बाहर बारिश में खड़ा कर दिया कि रहो तुम बाहर ही, तो तेरे लिए कोई अंदर में जगह नहीं है। मेरे प्रियो, वो बहन बाहर खड़ी रही, प्रार्थना करती रही, परमेश्वर तू सच्चा परमेश्वर है, तू इनकी भी ज़िंदगी को बदल खुदावंदा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उस बहन की ज़िंदगी में अद्भुत कार्य किया और थोड़े ही समय बाद में उसका पति जो उसको ताने मारता था, बारिश में रात भर खड़ा कर दिया, वो भी प्रभु में आया, उसका पूरा परिवार परमेश्वर में आ गया और आज पूरा परिवार प्रभु की संगति में है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, कुछ आपको प्राप्त करना है। आप कहोगे मैं विरोध भी ना उठाऊं, परमेश्वर के लिए कुछ करूं भी ना, और सब कुछ मेरे लिए आसान हो जाए। ये ज़िंदगी उतना आसान नहीं है। आप अगर परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं तो सताव आएगा। सच्चा विश्वासी वो जो सताव में बना रहता है और प्रभु में स्थिर और बरकरार रहता है। हमें इस सताव की परीक्षा में भी जय प्राप्त करना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा, जो जय पाए उसे जीवन का मुकुट दूंगा, हारे हुए को नहीं। मेरे प्रियो, हालातों के साथ समझौता ना करें, परमेश्वर में बने रहें। वो परमेश्वर जिसकी आप आराधना कर रहे हैं वो हालातों को बदलने की ताकत रखता है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, पर मेरा परमेश्वर हालातों को बदलने की ताकत रखता है। तो मेरे प्रियो, इधर में उससे ऊपर हम पौलुस वाले एक और वचन को देखेंगे। पहला दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 11 वचन भी पढ़ लेंगे। और ऐसे दुखों में जो अंताकिया और इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। हालेलुया। पौलुस कहता, मेरे पर बहुत अन्य दुख पड़े, अंताकिया में, इकोनियों में, लुस्त्रा में, कितने देश गिना दिए, जितनों में मैं गया मेरे ऊपर दुखों के पहाड़ टूट गए, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, इन सारे दुखों से उसने मुझे छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, बहुत बार दुखों के द्वारा आपकी परख होती है, सताव के द्वारा आपकी परख होती है। स्थिर रहें, बने रहें, जैसे रात के बाद दिन है। आपके ऊपर आए हुए दुख और सताव के बाद में एक आनंद की घड़ी भी आपके लिए आएगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल देता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। उसने सदरक मेशक को बचा लिया तो आपको भी बचाने की ताकत रखता है। तो मेरे प्रियो, इसलिए हर दुख, मुसीबत, बदनामी, निंदा, चाहे कोई आपके बारे में कुछ भी क्यों ना कहे, आपका नाता प्रभु के साथ सही होना चाहिए। परमेश्वर आपके विश्वास, आपके स्थिरपन को देकर आपको एक दिन जरूर छुड़ाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, एक गाना है, वो अंतरा मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपके सामने में वो चंद लाइनों को रखना चाहता हूँ। इतर के सम है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान। प्रभु का दास जो गाने का लेखक है वो कहता, मेरे ऊपर जब तंगी, मुसीबत और बदनामी आती है तो यीशु मसीह मुझे तेरे समान बनने के लिए मौका मिलता है। सो इसलिए हालातों के सामने घुटने ना टेकें, स्थिर रहें, खड़े रहें, सामना करें। हालात आपके सामने में खुद घुटने टेकेगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। हर परिस्थिति में परमेश्वर में बने रहें। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।